लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, रीडिंग्स करेंगे और जानेंगे, चेक करेंगे कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक गाइडेंस, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज, क्या एक गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। चेक करते हैं कि इस वक्त आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए क्या एक गाइडेंस है, क्या आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है। यहाँ डिवाइन गाइड करें। मूव, थर्ड आई चक्रा, अपॉर्चुनिटी, बैलेंस, फ्लो, बॉटम डेक वी हैव सैक्रल चक्रा। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक बात और, रेमेडीज़ के वीडियोस मैं रात 9 बजे पोस्ट करती हूँ, तो इफ़ यू आर समवन जिन्होंने नहीं देखा है या जिन्होंने मिस कर दिया है, रात 9 बजे मैं रेमेडी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। नो मैटर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, कोई भी विश के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए या एक अच्छा चेंज दिख जाए या आपकी कोई भी विश पूरी हो जाए, उसके लिए मैं रात 9 बजे वीडियोस पोस्ट करती हूँ। और ये वीडियोस जो रहते हैं मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रिलेटेड होते हैं, तो आप उन्हें चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो कार्ड्स को देखकर जो मैं देख पा रही हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस पर वर्क ऑन करो, सही निर्णय बनाओ, सही डिसीजंस बनाओ। या तो आप सही डिसीजंस बना नहीं पा रहे हो, या आप डिसीजंस को लेकर थोड़ा डर रहे हो, आपके मन में पिक्चर आ रही है कि क्या करूं क्या ना करूं, चीज़ें क्या सही रहेगी क्या नहीं रहेगी, मतलब एक माइंड में एक फियर चल रहा है, माइंड में एक डर चल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, जो अपॉर्चुनिटी गई है ना, उससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। थोड़ा आगे बढ़ो, आप रुक रहे हो, या तो आप किसी चीज़ के ना होने की वजह से अपसेट दिख रहे हो, आप या तो अपनी बातें बोल नहीं पा रहे हो या अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर घुट रहे हो। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, थोड़ा चीज़ों पर बैलेंस बनाओ, चीज़ों पर ध्यान दो, चीज़ों पर वर्क ऑन करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई चेंज नहीं दिखेगा, मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, मुझे कोई बदलाव नहीं दिखेगा या मेरे साथ कुछ बेटर नहीं होगा। अगर आप इस पिक्चर को, इस फियर को अपने मन में बनाकर चलोगे तो चीज़ें ऑलरेडी या चीज़ें नेगेटिव होगी ही होगी। तो जितनी कोशिश कर सकते हो, जो अपॉर्चुनिटी गई है या जो ऑप्शन आपके हाथ से गया है, जो नया ऑप्शन आने वाला है, उस पर ध्यान दो और उस पर अपनी एनर्जी लगाओ। अपने अंदर किसी भी प्रकार का नेगेटिव बैरियर मत रखो, किसी प्रकार का हेट्रेट मत रखो, किसी प्रकार का फियर मत रखो। आगे बढ़ो, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ो, चीज़ों के लिए, चीज़ों पर ध्यान दो। स्टक मत रहो, ये चीज़ नहीं हुई तो अब ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ नहीं हुई तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे मत रहो। जो नए नए ऑप्शन आ रहे हैं ना, एटलीस्ट उस पर ध्यान दो। जब आप उन पर ध्यान दोगे ना, तो जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो रही है या जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो, यू नेवर नो, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, एक नया दरवाज़ा खुल जाए ज़िंदगी का। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं ना, अरे यार ये चीज़ ऐसी नहीं हुई, अब तो मुझे ऐसी भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी भी नहीं चाहिए, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, कोई मेरी मान नहीं रहा है, मैं इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप खुद को ही रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, वापस क्यों कर रहे हो? ऐसे तो फिर हमारे पास कोई नया दिन भी नहीं होना चाहिए ना ज़िंदगी जीने का। क्यों बताओ?
ऐसे तो हमारे पास कोई नया दिन नहीं होना चाहिए, नई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक नया दिन होता है तो लगता है एक नया दिन शुरू हो गया, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई चॉइस, एक नई ग्रोथ के लिए दिन शुरू हुआ है। तो आप भी इसको ऐसे ही डील किया करो। और जो मन में चल रहा है, जो फील कर रहे हो, या जिस वजह से उदास हो, जिस वजह से परेशान हो, एक्सप्रेस करो, बोलो, स्टक मत रहो, डाउन मत रहो। ये मत सोचो बेटर नहीं हो सकता, या ये मत सोचो मुझे कोई चेंज नहीं दिख सकता। ये चीज़ सोच सोच कर ना आप अपने आप को और ज़्यादा डाउन कर लेते हो और अपने आप को और ज़्यादा नेगेटिव बना लेते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है, फीमेल है, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, क्रश है, वट एवर इट इज़। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, हस्बैंड है, वाइफ हैं, कोई स्पेशल पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बहुत प्यार करते हो। क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में, क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में। क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में। क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए। क्या बात है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉटम डेक वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ कार्ड्स मेरे सामने आए हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टीज, द चैरिट, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर इतने ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि जिस तरीके से इनको रिलेशनशिप पर या रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए, वर्क ऑन करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ खुद की ग्रोथ के पीछे लगे हुए हैं या खुद की कैरियर ग्रोथ पर ज़्यादा इनका ध्यान जा रहा है। रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं बन पा रहा है। रिलेशनशिप में जैसी स्टेबिलिटी हम चाह रहे हैं वो नहीं बन पा रही है। और आपके पार्टनर थोड़ा भी बॉसी हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। उनको उनकी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है, वो खुद की चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो खुद की चीज़ों को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। आपको लेकर इतना सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही, नहीं, इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं बन रही है जो होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब से ये दूर हो गए हैं या जब से कम्युनिकेशन बंद हो गया है, जब से आप लोग का कांटेक्ट ज़ीरो हो गया है, ये पर्सन बहुत इमोशनल हो गए हैं। आई कैन सी दैट। ये मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ये इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये आपके बारे में वाकई बहुत सोच रहे हैं। इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं और ये इस रिश्ते को मजबूत बना नहीं पा रहे हैं। आई कैन डेफिनेटली सी कि दिन पर दिन चीज़ों के प्रति इमोशनल हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जहाँ इनको बोलना चाहिए, जहाँ इनको ओपन अप होना चाहिए, जहाँ इनको एफर्ट्स लगाना चाहिए, जहाँ इनको सीरियस होना चाहिए, वहाँ ये कुछ भी अप्रोच नहीं ले रहे हैं। पर हाँ, ये बात बोलूँगी कि सिर्फ इस समय उनको सामने से कन्विंस करने की जगह, उनको सामने से मनाने की जगह, उनको सामने से चीज़ों के प्रति फोर्स करने की जगह, मैं बोलूँगी आप खुद पर ध्यान दें, आप खुद पर फोकस करें, आप खुद पर वर्क ऑन करें। आप उन्हें भली बहुत समझा रही हैं या समझा रहे हैं, वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं या वो चीज़ों को नहीं इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप उन्हें बार बार चीज़ों के लिए फोर्स करोगे। नहीं, ऐसा मत करो,
ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आपने एक हद तक ट्राई करा, आपने एक हद तक उनको समझाया, वो नहीं समझ रहे, बैक स्टेप ले लो। कुछ लोग के पार्टनर बाहर है, बाहर इन द सेंस ट्रैवल कर रहे हैं, काम के चक्कर में ट्रैवल कर रहे हैं, या आप दूसरी प्लेस में रह रहे हैं, वो दूसरी प्लेस में रह रहे हैं। मे बी इस वजह से भी दोनों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, या रिलेशनशिप में इतनी बॉन्डिंग्स नहीं बन पा रही है जितनी बननी चाहिए। बट एज़ पर द रीडिंग्स मैं बोलूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में सब कुछ बेटर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक रिलेशनशिप है कि इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। हम इस रिश्ते में बहुत चीज़ें सही कर सकते हैं, इस रिश्ते में बहुत चीज़ें अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं। और उस वजह से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी बहुत इमोशनल हो रहे हो, पार्टनर मुझे लग रहा है एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन रहा है, रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ें सही हो पाएगी या नहीं, क्या रिलेशनशिप में कोई बदलाव हो पाएगा या नहीं, ये एक मेजर क्वेश्चन है। यूनिवर्स से एक मैसेज कार्ड के थ्रू लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या कोई ग्रोथ बन पाएगी रिलेशनशिप में, क्या कोई बैलेंस बन पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है बैलेंस बनेगा। आई कैन सी दैट बैलेंस बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये कोशिश करेंगे, ये ट्राई करेंगे, भले ये कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं, ये एफर्ट्स अभी नहीं लगा रहे हैं, पर ये कोशिश तो करेंगे। इनको टाइम चाहिए, इनको देखो हील का कार्ड आया, मैंने बोला ना ये कोशिश करेंगे लेकिन ये टाइम लेंगे, और हीलिंग का कार्ड खुद बोल रहा है वो समय लेंगे, लेकिन चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। वो समय लेंगे, वो अपने आप बेटर होगा। आप ऐसा मत सोचो कि चीज़ें सही नहीं हो सकती, हम रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। हील का कार्ड आया है जो बता रहा है कि चीज़ें समय के साथ अपने आप सही हो जाएगी। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, आप चीज़ों को लेकर फोर्स नहीं कर सकते, और चीज़ों को लेकर आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते कि आज सही हो जाओ, आज कॉल कर रही हो, कल कॉल कर रही हो, तुम तो चेंज नहीं हो रहे हो, तुम अपना बिहेवियर इतना नेगेटिव करा रहे हो, ये सब मत करो। आप उनको कितना भी समझाओगे ना, एंड में आप हर्ट होगे, आप डाउन होगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिए। और जो चीज़ जैसी हो रही है होने दीजिए, वो टाइम ले रहे हैं लेने दीजिए, बस आप रिलेशनशिप की हीलिंग पर ध्यान दीजिए, आप अपने सेल्फ पर वर्क ऑन करिए, आप अपने सेल्फ पर अगर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे हर चीज़ हील हो जाएगी, धीरे धीरे पूरा रिलेशनशिप बेहतर बन जाएगा। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज मेरी तरफ से आज के लिए। अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हैं। चीज़ों को टाइम दीजिए, चीज़ों पर वर्क ऑन करिए, नेगेटिव मत होइए, गो विद द फ्लो चलिए, आपको अपने आप चेंजेस दिखने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।